नाज़रीन को बता रहे हैं इलेक्शन स्केड्यूल तैयार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैंने कभी नहीं कहा कि इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। खबर देने से पहले तस्दीक कर लिया करें कि कल हमारा इस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ था। आज हमने 2 रिपोर्ट्स बनाई हुई थी। आज चीफ जस्टिस से मुलाकात खुशगवार रही। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। डीसी इस्लामाबाद के हवाले से तमाम मामलात को देखा गया। इसी बारे में बात करते हैं। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, बताइए क्या डिटेल्स हैं इस बारे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन पहुंच चुके हैं और मीडिया से भी उन्होंने बातचीत करते हुए ये बताया है कि इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है और उनकी जानिब से ये वाजे किया गया है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि इलेक्शन में ताखीर जो है वो हो सकती है। और ये भी उनकी जानिब से ये कहा गया है कि कल हमारा जो है वो इस मुलाकात के हवाले से कोई फैसला नहीं था, ये आज ही फैसला किया गया है। आज हमने 2 रिपोर्ट जो है वो बनाई है। ताहम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो उनकी मुलाकात थी उस हवाले से उनकी जानिब से ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस से जो मुलाकात थी वो इंतहाई खुशगवार रही है। और डीसी इस्लामाबाद की तब्दीली के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना था कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है। बड़े बड़े बुर्ज जो है वो उठ गए हैं। डीसी इस्लामाबाद के हवाले से भी तमाम मामला जो है उनको देखा गया है। ताहम जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस वक्त अहम जो इजलास जो है वो शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में बाज़ाब्ता तौर पर जो शेड्यूल इंतखाबी शेड्यूल है उसकी मंजूरी जो है वो दे दी जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये भी कहा गया कि बलूचिस्तान और केपी में सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है, मगर हम दुआगो हैं। पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातें जो हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो फराहम की जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया है। ताहम इस वक्त जो कानूनी टीम है वो भी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर-ए-सदर इजलास है उसमें मौजूद है। वीडियो लिंक पर जो कमीशन के मेंबरान जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में मौजूद नहीं उनसे वीडियो लिंक पर जो है वो मुशावरत की जा रही है। बाज़ाब्ता इंतखाबी शेड्यूल जो है वो कुछ ही देर में जारी कर दिया जाएगा। मुजवजा शेड्यूल ऑलरेडी इंतखाबी इलेक्शन विंग जो है उसकी जानिब से तैयार करके कमीशन को पेश कर दिया गया है। जी ठीक है। और ये बताया जा रहा था कि ड्राफ्ट पहले से ही तैयार है और अब शेड्यूल भी तैयार हो चुका है। कुछ देर में ये जारी भी कर दिया जाएगा। आतिफ, ये कहिएगा कि इससे कबल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, रोक दी गई थी ट्रेनिंग, क्या अब उसे बहाल कर दिया गया? जी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसको मुअत्तल किया है और साथ ही जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से रोकी गई थी ट्रेनिंग उसको भी बहाल करने का हुक्म दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम इक़दाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग जो है उस हवाले से भी बाज़ाब्ता तौर पर अब जो रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान है उनको आगाह करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ा हुक्म दिया है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये इस्तरा की गई थी कि आज हमने जो इलेक्शन शेड्यूल है वो जारी करना है और इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया गया था कि आज आप इंतखाबी शेड्यूल जारी करें और अब बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है कुछ ही देर में इंतखाबी शेड्यूल है वो जारी कर देगा। अच्छा आतिफ, बताएगा ट्रेनिंग की मुद्दत के हवाले से भी कोई जिक्र किया गया है? क्योंकि आज की समाअत के अंदर मुद्दत का काफ़ी तस्करा रहा और ये भी कहा गया कि एक दिन मिस हो गया जिसकी वजह से ट्रेनिंग जो है वो आगे भी जा सकती है। टाइम बहुत शॉर्ट है और हम इसको कलील मुद्दत में करना चाहते हैं, तो कोई मुद्दत का भी जिक्र है कि कितने रोज़ा ये ट्रेनिंग होगी? जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से 3 रोजा ट्रेनिंग का ये ऐलान किया गया था और बाकायदा प्रेस रिलीज भी जारी की गई थी। 1 दिन की ट्रेनिंग हुई थी 13 दिसंबर को और 14 दिसंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने जब ये फैसला मुअत्तल किया, BROs और ROs को मुअत्तल किया गया तो उसके बाद ये ट्रेनिंग रोकी गई। अभी बज़ाहिर 2 दिन की जो ट्रेनिंग है वो रिटर्निंग अफसरान की बाकी है। अब इलेक्शन कमीशन जो है इस हवाले से भी जो प्लान है वो कर रहा है कि रिटर्निंग अफसरान को कल बरोज हफ्ता और इतवार जो है वो ट्रेनिंग दे दी जाए। तो हम अब इलेक्शन कमीशन जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को भी आगाह करेगा कि ट्रेनिंग का अमल जो है वो जिस जगह पर उनकी ट्रेनिंग हो रही थी वहीं पर उनको दोबारा जो है ट्रेनिंग का आगाज कर दिया जाएगा। अच्छा, आज की समाअत के दौरान कुछ पीर का जिक्र भी आया कि कल चूंकि छुट्टी है और इतवार को भी छुट्टी है तो पीर से आगाज़ करेंगे, तो क्या उस चीज़ को मलूज़े खातिर रखा जा रहा है? क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम माइक्रो लेवल के ऊपर नहीं जाएंगे, हम अदालत काम करवाएगी आपसे और आपने काम करना है, आप कब ट्रेनिंग करवाएं इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। तो इस बारे में क्या तफसीलात? जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये वाज़े तौर पर एक चीज़ वाज़े है कि जो ट्रेनिंग होती है वो रिटर्निंग अफसरान की उसके बाद ही वो अपने दफातर
संभालते हैं और साथ ही कागजात नामजदगी जो है वो वसूल करते हैं, जो कि उनको तो ट्रेनिंग दी जाती है कि उम्मीदवार से क्या क्या चीजें पूछनी है और क्या क्या कागजात नामजदगी रिसीव करने हैं। उसके बाद ही रिटर्निंग अफसरान जो है वो कागजात नामजदगी जो है मौसूल करते हैं। अब इम्कान ये भी है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जो छुट्टी के रोज हैं, हफ्ता और इतवार, इसमें भी जो रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग है वो भी मुजवजा तौर पर तजवीज दी जा रही है कि हफ्ता और इतवार को भी इनकी ट्रेनिंग जो है वो शुरू की जाए और साथ ही इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया जाए और जिसमें जो कागजात नामजदगी है वो वर्किंग डेज में जो है वो वसूल किए जाएं। जी अच्छा आतिफ भट्ट, इस हवाले से नोटिफिकेशन भी कुछ जारी किया गया है ट्रेनिंग के हवाले से, और ये बताएगा कि जो खबरें सामने आ रही हैं वो कब तक ये स्केड्यूल तैयार कर लिया जाएगा, तैयार करके जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि जो मुलाकात हुई है सहाफ़ियों की उसमें तो उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू में यही कहा कि स्केड्यूल तैयार है। जी, इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका मुजवजा शेड्यूल तो ऑलरेडी तैयार है, ताहम उसको आज रात ही जारी किया जाएगा। रात 12 बजे से पहले आज की डेट में ही ये जारी किया जाना है इलेक्शन कमीशन की जानब से। और दूसरी जानब जो रिटर्निंग अफसरान और जिस रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग है और उस हवाले से भी जो तजावीज़ हैं इलेक्शन विंग की जानब से उनसे वो ली जा रही है। खसूसी तौर पर जो इलेक्शन विंग के हुकाम हैं, डीजी लॉ हैं, वो ब्रीफिंग दे रहे हैं कि छुट्टी का रोज। ठीक है, अब हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, किस तरह से देख रहे हैं आज के फैसले को, और पाबंद कर दिया गया है एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि 8 फरवरी को ही इलेक्शंस होंगे और इसमें कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आज का जो फैसला है ये बहुत ही एक खुशाइंद फैसला है और इसमें मुल्क में जो जमहूरियत है उसके तसलसल के लिए ये बड़ा जरूरी था। और ये खास तौर पे आप देखिए कि जो इबहाम पाए जा रहे थे या जो लोग अभी भी ये समझते थे कि इलेक्शन जो है वो शायद ना हो, पोस्टपोन हो जाए, जो इलेक्शन मुलतवी हो जाए, तो आज वो सारे जो इबहाम थे उन पे आज आप समझ लें कि एक बड़ा क्रॉस लग गया है। और दूसरी बात ये कि चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने आज ये जो है जो अदलिया की रिट है उसके हवाले से भी देखें, ये बड़ा मुस्तकबिल में एक अच्छा फैसला साबित होगा कि क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ने ये डेट दी थी, तो आज उन्होंने उससे अपने फैसले पे एक तरह से पहरा दिया है और उन्होंने आज साबित भी किया है इस सारे अमल से कि उस पर किसी तरह की भी कोई ताखीर या कोई चीज़ ऐसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, कि यकीनी तौर पर ये अदालत भी कह चुकी है इमरान साहब के ये हुदूद से तजावुज़ था और ये हुकूमत अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई है। ये कहिएगा कि आप क्या समझते हैं एज ए इंडिविजुअल कि पीटीआई ने जो ये एतराज़ आयद किया था कि ब्यूरोक्रेसी से आरओज़ और डीआरओज़ ना लिए जाएं, उनका ये एतराज़ किस हद तक आपको बजा लगा था, दुरुस्त लगा था, और वो इस एतराज़ के ऊपर, तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर, इस खदशे के ऊपर क्या अदालती दरवाज़ा खटखटा सकते थे? ये ऐसा एतराज़ था आपकी नज़र में? देखिए, सीधी सी बात है, पीटीआई का मामला जरा आप समझ लें कि पीटीआई का मामला है क्या। पीटीआई में आजकल वकला की काफ़ी एक अच्छी खासी तादाद है। ये जो मामला कोर्ट तक गया तो ये भी बैरिस्टर उमैर नियाज़ी जो लेके गए हैं, तो वो आज देखिए अदालत में ये भी डिस्कस हुआ है और उस पर भी रिमार्क्स आए हैं कि बड़े अफसोस की बात है कि एक बैरिस्टर जो है अपना ताल्लुक एक सियासी जमात से बता रहे हैं। तो ये अभी तक तो ये भी बात क्लियर नहीं थी कि ये पीटीआई बतौर जमात ये अदालत में गई थी या उमैर नियाज़ी साहब जाती तौर पे गए थे। तो ये आज तो पता लगा कि वो जाती हैसियत में गए थे। तो ये आपने देखा कि जज साहब ने ये भी कहा कि आप एक बंदे की उस पे इंतहाई उजलत में जो हाई कोर्ट के जज साहब हैं उन्होंने फैसला किया और सिर्फ एक बंदे की ख्वाहिश पे पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन जो हैं उनको आपने ताखीर का शिकार कर दिया। आप देखिए कि किस तरह से ये मुमकिन है कि आरओज़ हों ही ना और शेड्यूल। सर, अब हमारे साथ ही रहेगा बैरिस्टर साहब।